श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकम्। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक ऐनके पद वंदन किए तो नाम सतविघ्न अनेक। बोलिए शाम सदा शिव की जय हो। भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। हरि शरणम भक्तजनों, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक की महती कृपा से और मां शारदा की असीम अनुकंपा से हम सब इस शिव महापुराण की कथा यात्रा में नित्य निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं और उसी क्रम में हम सब आज पुनः भगवान शिव की वाणी से निकली हुई इस कथा को सुनेंगे। सूत और शौनक का संवाद सुनेंगे। ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे जब तक भगवान चाहेगा। यह यात्रा चलती रहेगी और हम सब एक साथ इसी तरह बने रहेंगे। यह दास इस पीठ से आप सबको सादर प्रणाम करता है और आपका अभिनंदन करता है। आपका प्रेम मुझे आशा है इसी प्रकार मिलता रहेगा। हम सबने पूर्व में पिछले वीडियो में सुना, देश काल और पात्र आदि का वर्णन सुना। अब अगले भाग में हम लोग शीघ्र प्रवेश करेंगे और जानेंगे कि नैवेद्य का क्या महात्मा है। लिखा है कि पूजन में शेर भर से कम नैवेद्य तैयार नहीं करना चाहिए। स्वयं प्रकट हुए लिंग के लिए 5 शेर ऐसा करने से पूर्ण फल की प्राप्ति समझनी चाहिए। यदि इससे दुगना तिगुना और अधिक फल प्राप्त होता है। यदि जो लिखा है घर में शेर भर और स्वयं प्रकट हुए स्वयंभू लिंग में 5 शेर, यदि इससे अधिक फल चाहिए तो इस 5 शेर और 1 शेर से दुगना और तिगुना नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। फिर लिखा है देवता का अभिषेक करने से आत्म शुद्धि होती है। गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा मतलब भगवान पर यदि जल से अभिषेक हो रहा है या किसी भी पदार्थ से अभिषेक हो रहा है तो आत्म शुद्धि होती है। गंध से पुण्य की प्राप्ति होती है। नैवेद्य अर्पण करने से आयु बढ़ती है और तृप्ति होती है। धूप निवेदन करने से, धूप को दिखाने से, धूप निवेदन करने से धन की प्राप्ति होती है और दीप दिखाने से ज्ञान का उदय होता है।
और तांबूल समर्पण करने से भोग की उपलब्धि होती है। इसलिए इस प्रकार से भगवान का पूजन करना चाहिए और फिर नमस्कार करें और जप करें। ये दोनों संपूर्ण अभीष्ट फल को देने वाले हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पूजा की बड़ी महिमा गाई गई है। पूजा की बड़ी महिमा गाई गई है। पूजा कहते किसको हैं जानिए। पूजायते अनेन इति पूजा। यह पूजा शब्द की व्युत्पत्ति है। पूह का अर्थ है भोग और जा जो है जायते जो है फल की सिद्धि, वह जिस कर्म से संपन्न होती है उसका नाम पूजा है। ठीक। और मनोवांछित वस्तु तथा ज्ञान यही अभीष्ट वस्तुएं हैं। नित्य और नैमित्तिक कर्म कालांतर में फल देते हैं, किंतु काम्य कर्म का यदि भली भांति हम सब ने अनुष्ठान किया तो वह तत्काल फलित होता है। इस प्रकार पूजा का महत्व बताया गया है। पूजा का वेदों में बहुत ही सुंदर और विस्तृत वर्णन किया गया है। योनिलिंग स्वरूपेण शिव जन्म निरूपकः तस्मात् जन्म निमित्त्यर्थम जन्म पूजा शिवस्य ही। योनिलिंग स्वरूपेण अर्थात पिंड सहित लिंग में अर्थात जलहरी सहित शिवलिंग में विराजमान शिव जन्म को देने वाले हैं। अतः पूर्व जन्म की निवृत्ति के लिए जन्मन अर्थात पूर्व जन्म की निवृत्ति के लिए जन्म नैवेद्य से शिव की पूजा करनी चाहिए। कहने का मतलब है यदि पूर्व में जो बताया गया नैवेद्य आदि का नियम उस प्रकार यदि हम पूजा भगवान की करते हैं तो हम पुनर्जन्म से निवृत्त हो जाएंगे, माने आवागमन की बाधा से बिल्कुल से मुक्त हो जाएंगे। पितृमातृस्वरूपेण शिवलिंगं प्रपूजयेत भर्गा पुरुषरूपो हि भर्गा प्रकृतिरुच्यते। शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। माता पिता का स्वरूप मानकर पूजा करनी चाहिए। शिव पुरुष रूप है और भर्गा प्रकृति कहलाती है, अर्थात शिवा शक्ति आदि शक्ति पराम्बा कहलाती है। इस प्रकार कहने का मतलब है कि माता पिता में भी हमें शिव का ही स्वरूप देखना चाहिए और शिव में माता पिता का स्वरूप देखकर पूजन करना चाहिए। भैया आगे एक बड़ी महिमा बड़ी सुंदर बात कही गई है जिससे हम लोग अभी तक अनभिज्ञ थे, नहीं जानते थे। लिखा है एवमादित्यवारे ही पूजा जन्म निवर्तिका आदिवारे महालिंगम प्रणवेनैव पूजयेत। आदित्यवारे रविवारे, आदित्यवारे रविवार की गई पूजा पुनर्जन्म का निवारण कर देती है। सोचिए भगवान शिव का यदि हम लिंग पूजन रविवार को करते हैं, प्रणव के माध्यम से करते हैं तो उस और पंचगव्य से अभिषेक करते हैं तो उसका विशेष महत्व होता है रविवार के दिन। तो भैया श्रावण के मास में रविवार के दिन पंचगव्य और पंचामृत से भगवान शिव के लिंग का पूजन अवश्य करें तो हमें जन्म मरण के से आवागमन के इस चक्कर से तत्काल मुक्ति मिल जाएगी। पंचगव्य जानते हैं किसे कहते हैं? गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, उसका दही और गोघृत, ये पंचगव्य कहा गया है। पहले इससे स्नान कराएं और फिर पंचामृत से स्नान कराकर भगवान की सुंदर पूजा करें तो निश्चित ही शिवपद प्राप्त होगा, ऐसा कहा गया है। बड़ा सुंदर वर्णन है। शिवस्य भक्त्या पूजा ही जन्म मुक्ति करी नृणाम रुद्राक्ष धारणात् पादम अर्धम वैभूति धारणात्। ये भी सुनने योग्य बात है। कहने का मतलब है यहाँ शिवस्य भक्त्या, शिव का जो भक्त है उसको पूजा किस प्रकार करनी है? भक्ति पूर्वक की गई जो पूजा है, शिवस्य भक्त्या पूजा ही मतलब भक्ति पूर्वक की गई शिव पूजा मनुष्यों को पुनर्जन्म से छुटकारा दिलाती है।
किंतु कैसे पूजा करनी है ये जानिए। सर्वप्रथम रुद्राक्ष धारण करिए तो 1/4 फल मिलेगा। फिर भस्म धारण करिए ललाट पर तो आधा फल मिल जाएगा। मंत्र जप करने से 3/4, और इन तीनों को धारण करते हुए तब पूजा चौथा कर्म यदि हम करते हैं तो हमें पूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे ऋषिगण शौनक जी आज सूत जी से कहते हैं, शिव भक्तस्य पूजां च क्रमशो ब्रूहि नः प्रभो। कहते हैं कि हे प्रभु, आप शिव भक्त के पूजन की विधि बताइए, किस प्रकार पूजा की जाती है, हम जानना चाहते हैं। इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं। पूजा में प्रणव का बड़ा महत्व गाया गया है, बड़ी महिमा है प्रणव की। जैसे ओंकार की है उसी प्रकार प्रणव की है। राम राम प्रणव ही प्रणव ओंकार है। कहने का मतलब है प्रणव ओंकार में कोई भेद नहीं है, प्रणव ही ओंकार है। प्रणव का अर्थ जानिए, प्रकर्षेण नानयेत वह आयुष्मान मोक्षम इति वह प्रणव, अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा दे जो वह प्रणव है। माने प्रणव में वह शक्ति है जो साक्षात्कार भगवान का करा दे और हमें मोक्ष द्वार तक पहुंचा दे। प्रणव का ये महिमा आगे बताते हैं कि प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर पुनः 9 करोड़ जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। उसके बाद पुनः 9 करोड़ जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। ऐसे आगे करते हुए विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते बढ़ते आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। और इसी प्रकार 9 करोड़ का जप करके वह क्रमशः गंध रस रूप स्पर्श और शब्द पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। और फिर पुनः 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। ऐसा ही महिमा हमारे यहाँ प्रणव की गाई गई है। बोलिए बाबा विश्वनाथ धाम की जय। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करें। कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान हैं। उनका मस्तक श्री गंगा जी तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है। इस प्रकार भगवान का ध्यान करते हुए 5 लाख का मंत्र का जो जप करता है उसे परम गति प्राप्त होती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ी सुंदर सुंदर महिमा हम लोग आगे सुनते जा रहे हैं। क्या परम सौभाग्य है हम सबका कि जो है आज अवसर प्राप्त हुआ है श्रावण के मास में। अब आगे आइए, हम सब लोग जानते हैं कि अब क्या है, ऋषि क्या जानना चाहते हैं। बंध मोक्ष स्वरूपम ही ब्रूहि सर्वार्थ वित्तमम। हे सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है। इस प्रकार शिव पूजा का उपदेश क्या है, लिंगों के बारे में बताइए। अब आगे कहते हैं सूत जी, स्वयंभूलिंगम प्रथमम बिंदुलिंगम द्वितीयकम अप्रतिष्ठितम चरम चैव गुरुलिंगम तु पंचमम। प्रथम स्वयंभूलिंग है, दूसरा बिंदुलिंग है, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग है, चौथा चरलिंग और 5वां गुरुलिंग है। देवर्षियों की तपस्या से संतुष्ट होकर उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव ही हैं और कोई नहीं है। स्वयंभू लिंग की पूजा उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है और सोने चांदी आदि के पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र का मंत्र रूपी लिंग है उसमें तथा यंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा आवाहन करना चाहिए। बिंदुनादमय लिंग स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार का होता है। ऐसे लिंगों का आवाहन करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से परम गति प्राप्त होती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे किसको किस लिंग के पूजन से फल प्राप्त होता है उसका बड़ा सुंदर वर्णन है। आइए सुनते हैं। रसलिंगम ब्राह्मणानां सर्वाभीष्ट प्रदं भवेत्, बाणलिंगम क्षत्रियाणां महाराज्यम प्रदं शुभम। रसलिंगम अर्थात
पारद लिंग, जो पारे का लिंग है उसे रसलिंग कहा गया है। और रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभीष्ट वस्तु दे देता है। और बाणलिंग अर्थात नर्मदेश्वर जो लिंग है वह क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला है। और सुवर्ण लिंग शेठों के लिए है भैया, वैश्यों को महाधनपति का पद प्रदान करने वाला है। तथा सुंदर शिवलिंग शिलालिंग, सुंदर पत्थर का लिंग जो शिलालिंग है वह शूद्रों को अर्थात चातुर्वर्ण को, चतुर्थ वर्ण को महाशुद्धि देने वाला है। स्फटिक लिंग तथा बाणलिंग, देखिए कितनी बढ़िया बात आगे कह दी। स्फाटिकम बाणलिंगम च सर्वेषां सर्वकामदं स्वया भावेन दीयं तु पूजायां न निषिध्यते। कह रहे हैं कि स्फटिक तथा बाणलिंग अर्थात नर्मदेश्वर लिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करता है। और अंत में लिखते हैं स्त्रीणां तु पार्थिवं लिंगम सभर्तृणां विशेषतः, स्त्रियों और विशेषतः सधवाओं के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और आगे कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग में स्थित जो अर्थात जो गृहस्थ से विधवा हुई हैं उनके लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है। परंतु जो विरक्त विधवाओं के लिए अर्थात विधवा है और गृहस्थी में अभी भी बनी हुई है वह स्फटिक लिंग की पूजा करें। और जो विधवा विरक्त हो गई है वह रसलिंग की पूजा उसके लिए श्रेष्ठ बताई गई है। रसलिंग को पुनः जान लें, पारद लिंग को रसलिंग कहा गया है। ऐसे आगे चल करके विभूति 3 प्रकार की बताई गई है, उसके बारे में वर्णन है। लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित। लोकाग्नि जनित या लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्ध के लिए लाकर रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की, धान्यों की, तिल आदि द्रव्यों की, वस्त्र आदि की तथा परिषित वस्तुओं की शुद्ध भस्म से होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों को भी इसी भस्म से हम लोग शुद्ध कर सकते हैं। वेदाग्नि जनित जो भस्म है उसको उन्होंने वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जला लें और उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म है वह शिवाग्नि जनित भस्म है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को तथा शमी, पीपल, पलाश, वट, अमलतास अथवा बिल्व इसकी लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाएं, वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित भस्म माना गया है। अथवा उसकी अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाएं, फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छान कर नए घड़े में भरकर रख दें। उसे समय समय पर अपनी कांति तथा शोभा की वृद्धि के लिए धारण करें। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है समाज में। जो इन वस्तुओं से बनी भस्म को मस्तक पर धारण करता है वह पुरुष सम्मानित और पूजित होता है। दग्धा प्रपंचम तद भस्मं स्वात्मन्यारोपयेत् शिवः उद्धूलनस्य व्याजेन जगत्सारं गृहीतवान्। जो भस्म रूप से उसके सार तत्व को ग्रहण किया है, प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया है। कहने का मतलब है जो भस्म रूप से सार तत्व को ग्रहण करता है वो उसका शिव समस्त अर्थात भगवान शिव उसके समस्त प्रपंच को दग्ध करके माने उस भक्त के सभी प्रपंचों को जला करके भगवान शिव भस्म अपने शरीर पर लगाते हैं। उन्होंने विभूति भस्म पोतने के बहाने जगत को सार तत्व समझाया है। कहा है कि सब कुछ भस्म ही तो है। भगवान शिव ने क्या सिखाया है? अंत में सब भस्म ही होना है। जन्म मित्र के चक्कर से कोई व्यक्ति छूटना चाहता है तो श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक पूजा करने वाला भक्त हो जाए और जलहरी में साक्षात पराम्बा का स्वरूप पिंड साक्षात भगवान शिव के स्वरूप को जगत के माता पिता मान करके पूजा करे और भस्म को धारण करे, रुद्राक्ष को धारण करे और मंत्र जप करे तो साक्षात मोक्ष की गति प्राप्त होती है।
भगवान शिव पार्वती ही जगत के माता और पिता हैं। कालिदास कहते हैं वागर्था संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। पार्वती परमेश्वरो साक्षात भगवान जगत के माता और पिता हैं। इस प्रकार भस्म का बड़ा महात्म भगवान ने बताया है। सब कुछ भस्म होना है, एक दिन भस्म ही धारण करना है और अंत में भस्म ही बचना है। उस सार तत्व को भगवान ने अपने ऊपर भस्म धारण करके इस जगत को समझाया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब आगे कहा है गुरु पूजेव पूजा स्यायाच्छिवस्य परमात्मनः गुरु सेवा तो यत सर्वमात्मा शुद्धि करी भवेत्। गुरु की पूजा ही परमात्मा शिव की पूजा है और गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्म शुद्धि करने वाला है। गुरु शेषः शिवोच्छिष्टम जलमन्नादि निर्मितम। हे द्विजो, गुरु का शेष जल तथा अन्न आदि से बना हुआ शिवोच्छिष्ट माने शिव का जो शिवोच्छिष्ट अर्थात शिव से बचा हुआ प्रसाद और शिव भक्तों और शिष्यों के लिए ग्राह्य तथा भोज्य है। माने गुरु से शेष जल तथा अन्न आदि से बना हुआ शिवोच्छिष्ट शिव भक्तों और शिष्यों के लिए ग्राह्य है तथा भोज्य है, उसमें कोई भी संशय नहीं है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। यही बाबा तुलसी भी लिखते हैं कि गुरु साक्षात शिव रूप ही है, उसमें कोई भी भेद नहीं करना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भैरवस्य महापूजां कुर्यात् भूतादि शान्ते। एक बड़ी सुंदर लाइन आई है। भगवान भैरव की पूजा से समस्त भूत प्रेत आदि की शांति हो जाती है और भगवान भैरव की पूजा के बाद यदि साथ में महाभिषेक और नैवेद्य समर्पित करके ब्राह्मणों को भूरि भोजन करा दें तो कैसा भी प्रेत बाधा हो वह दूर हो जाती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। हे विद्वानों, प्रदक्षिणा और नमस्कार शिव को अति प्रिय है ऐसा जानना चाहिए। भगवान शिव की प्रदक्षिणा नमस्कार और षोडशोपचार पूजन अत्यंत फलदायी कहा गया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार हम सबने भगवान शिवलिंग के महात्म का वर्णन सुना और भस्म आदि का वर्णन सुना। अब हम सब आगे के भाग में जानेंगे, विधि पूर्वक जानेंगे कि पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्म क्या है, जिसके लिए बड़े दिन से हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह अगले भाग में हम सबको भगवान की कृपा से इस संहिता से सुनने को पढ़ने को अवसर प्राप्त होगा कि पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्म क्या है, पार्थिव शिवलिंग के निर्माण की विधि रीति क्या है और उसके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि क्या है। माने पार्थिव लिंग के वैदिक विधिवत अर्थात ब्राह्मणों के द्वारा, वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा पूजन का विधान क्या है वो बताया गया है और यदि हम घर में स्वयं से करना चाहें तो संक्षिप्त विधि का भी वर्णन बताया गया है, उसको भी जानेंगे आगे के अगले भाग में। और इस प्रकार आगे बढ़ते हुए हम सब शिव नैवेद्य के बारे में जानेंगे कि उसका भक्षण करें कि ना करें, इसका निर्णय जानेंगे, बिल्व पत्र का महात्म जानेंगे। अभी तो भैया शुरुआत हुई है, हम लोग तो अभी पहली ही संहिता में चल रहे हैं। 7 संहिताएं हैं शिव महापुराण में। धीरे धीरे इसी तरह हम सब अपने समय को निकाल करके भगवान के चरण में समर्पित करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ हमको प्राप्त होता रहेगा। और इस दास की टूटी फूटी वाणी से जो कुछ भी निकल रहा है उसको आप सब लोग शिरोधार्य करें और आशीर्वाद प्रदान करें।
इसी भावना के साथ आज के इस भाग में यहीं पर विश्राम लेंगे। बोलिए हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति।